दी इंडिया न्यूज के संवाददाता इस्लाम खान ने रेलवे स्टेडियम जबलपुर में कुछ खिलाड़ियों से रूबरू होकर बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि जबलपुर क्रिकेट में अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी वो कौन सी वजह है जिसके कारणों से पिछले 15-20 वर्षों से कोई भी अच्छा खिलाड़ी हम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा नहीं कर सके। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि पिछले 10-15 वर्षों से जिस तरह से हर गली मोहल्ले में टेनिस बॉल क्रिकेट का बुखार युवाओं पर चढ़ा हुआ है, वह उन युवाओं के लिए फायदेमंद है या यूं कहें यह केवल मनोरंजन है। वो कौन सी वजह है जिसके कारण जबलपुर में लेदर बॉल क्रिकेट का कोई बड़ा टूर्नामेंट पिछले 10-15 सालों से आयोजित नहीं हो सका है। जबलपुर में टेनिस बॉल क्रिकेट के बड़ी तादाद में टूर्नामेंट का आयोजन और युवाओं का टेनिस क्रिकेट में बढ़ता रुझान और जबलपुर लेदर बॉल क्रिकेट का पिछले 15 सालों से जिस तरह से पतन हो रहा है, उस पर डी इंडिया न्यूज की पेश है ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं इस्लाम खान और आप देख रहे हैं डी इंडिया न्यूज़। डी इंडिया न्यूज़ आज आपके लिए लाया है क्रिकेट से जुड़ी वो खबरें जो आप सभी जानना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपसे अनछुए हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और इसके साथ ही आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज हम रेलवे स्टेडियम के इस मैदान पर मौजूद हैं, जहां पर हम उन शानदार खिलाड़ियों से आपका तारुफ कराएंगे जिन्होंने पिछले 10 से 15 सालों में जबलपुर को बेहतरीन क्रिकेट दी है। और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 15-20 सालों में जबलपुर में ऐसा कोई बेहतरीन खिलाड़ी क्यों नहीं पैदा हो पाया, क्यों लेदर बॉल क्रिकेट की ये जो दुर्गति हुई शहर की, उसकी वजह क्या है। मेरे अपने नज़र में जो हालात हैं वो साफ तौर पे पिछले 15 सालों में टेनिस बॉल में जिस तरह से विकास हुआ है, या यूं कहें कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले टेनिस बॉल को खेला गया, उसकी वजह क्या है। लेदर बॉल को किस तरह से नीचे लाया गया, कौन उसके लिए जिम्मेदार हैं, इन सारे प्रश्नों के साथ दी इंडिया न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट प्रस्तुत है आपके सामने। हम आपसे मुखातिब हैं ब्रजेश पटेल, एक ऐसा नाम शहर का जिसने एक लंबे समय शहर को बहुत ही शानदार लेदर बॉल क्रिकेट खेली, शहर को कुछ एक अच्छे खिलाड़ी पैदा किए। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर लेदर बॉल का जो नीचे ड्रॉप हुआ है, या यूं कहें टेनिस बॉल के जो टूर्नामेंट इतने ज़्यादा होते हैं, उसकी असली वजह क्या है, हम कोई अच्छा खिलाड़ी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है डी इंडिया न्यूज़ में। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा ब्रजेश कि आप जानते हैं कि असली जो क्रिकेट है वो लेदर है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हम इन बच्चे जो खेल रहे हैं उनको अगर कोई अच्छा खिलाड़ी दे सके तो ये तय है कि संस्कारधानी के लिए ये बड़ी बात होगी। आपकी नज़र में क्या वजह है कि लेदर बॉल और टेनिस बॉल में जो हालात है इस वक्त, वो असली वजह क्या है, हम अच्छा खिलाड़ी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। असली वजह तो यही है कि हमने टेनिस बॉल का क्रिकेट इतना बढ़ा दिया है यहाँ पे जबलपुर में, तो लेदर बॉल के टूर्नामेंट जैसे आप ही जानते हैं कि 5-6 साल से कोई अच्छा बड़ा टूर्नामेंट ही नहीं हुआ है जबलपुर में। तो मेरे सीधे शब्दों में तो यही बोलूँगा मैं कि टेनिस बॉल क्रिकेट ने लेदर बॉल क्रिकेट को ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया जबलपुर से। और टूर्नामेंट ना होना, बच्चों का रुझान भी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ज़्यादा होने की वजह से बच्चों का रुझान सब टेनिस बॉल की तरफ होता है। आप खुद ही देखिए यहाँ पर अभी जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं कितने कम बच्चे आए हैं, और यहीं अगर टेनिस बॉल का खेल रहे होते तो ग्राउंड में जगह नहीं होती खेलने की। तो यही मैं वजह तो यही मानूंगा कि टेनिस बॉल क्रिकेट ने हमारे लेदर बॉल क्रिकेट को ख़त्म। सीधा सा आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये जिम्मेदारी के साथ कह रहे हो कि लेदर बॉल की जो दुर्गति हुई है, यूं कहें कि हम अच्छा खिलाड़ी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि लोगों का और खिलाड़ियों का जो रुझान है वो लेदर की बजाय टेनिस की तरफ चला गया है। लेकिन ये भी तो सच है कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लोग आ रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे खेलते आपको दिख रहे हैं, तो इनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो टेनिस खेल रहे हैं, ब्रजेश जी ये बताइए क्या उनके बच्चों का कोई भविष्य, कोई फ्यूचर है क्या। जहाँ तक मुझे पता टेनिस बॉल में तो कोई फ्यूचर नहीं है। ये टूर्नामेंट जीतते हैं, जो पैसा मिलता है बस, उसके अलावा आगे कुछ नहीं। पैसा इतना ज़्यादा नहीं उसमें जितना आप बोल रहे हैं। नहीं, फिर भी पैसा मिलता है। आजकल मैच फीस पे लड़के जाते हैं खेलने के लिए, तो उतना पैसा नहीं है। पर यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी जो मिलती है वो लेदर बॉल से ही मिलेगी, ना कि टेनिस बॉल।
जो बच्चे इस वक्त हमारे डी इंडिया न्यूज़ को देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि लेदर बॉल और टेनिस बॉल का जो हाल है, वो लेदर को हम ऐसा कौन सी चीज़ है कि उनको वापस लेदर की तरफ लाएं? उसके लिए तो यही है कि टूर्नामेंट्स होने चाहिए जबलपुर डिवीज़न को, जेडीसीए को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराने चाहिए लेदर बॉल। जेडीसीए के अलावा आप देख रहे हैं टेनिस बॉल में स्पॉन्सर्ड भी मिल रहे हैं, लोग पैसा भी लगा रहे हैं। वो क्या वजह है कि लेदर में वो बात नहीं है? लेदर बॉल के टूर्नामेंट होंगे तो स्पॉन्सर्ड भी मिलेंगे, पर टूर्नामेंट ही नहीं होते हैं। टेनिस बॉल क्या होता है, छोटा फॉर्मेट रहता है। टेनिस बॉल में बहुत सारी टीमें आ जाती हैं, खेलने लगते हैं, स्पॉन्सर्ड मिल जाते हैं। आप लेदर बॉल का टूर्नामेंट कराइए, स्पॉन्सर्ड भी मिलेंगे जब टूर्नामेंट होगा तो। कहीं ना कहीं आप जेडीसीए को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। टूर्नामेंट नहीं होते, इंटर क्लब टूर्नामेंट नहीं होते, बिल्कुल जेडीसीए भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें जो क्रिकेट को नीचे ले जाने में जेडीसीए का भी हाथ है। बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं, असद खान हमारे बीच में मौजूद हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी। असद भाई, सबसे पहले तो अभी ब्रजेश ने जिस तरह से कहा है, लेदर बॉल और टेनिस में जो हालात नज़र आए हैं, टेनिस एकदम लगातार इतनी तेज़ी से जंप किया है, उसमें कुछ नहीं है। हालात ये है कि हमारी जो लेदर बॉल है वो अचानक ड्रॉप हुई है, ना टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ना हम कोई प्रतिभाओं को निखार कर ऊपर ला रहे हैं। तो असली वजह क्या है आपके हिसाब से? देखिए, टेनिस बॉल खेल के लड़के कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं। जैसे अमूमन आजकल आज जो जनरेशन है उनको शॉर्ट नोटिस में बहुत जल्दी चीज़ें हासिल करने का रहता है। तो वैसे ही ये क्रिकेट में भी ये मसला है कि छोटे छोटे फॉर्मेट है, 5-10 ओवर का मैच हो जाता है, थोड़ा बहुत पैसा इन्वॉल्व है। अगर वो पैसे की अप्रोच, वो इन्वॉल्वमेंट पैसे को लेकर अगर खिलाड़ी इतना अवेयर है तो वो अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लेकर आए कि हाँ, फिर हम 5 करोड़ में भी, 10 करोड़ में भी और 25 करोड़ में भी आईपीएल में प्लेयर बिक रहे हैं। तो अगर टेनिस बॉल को लेके इतना तो कुछ चंद पैसों के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मेंटलिटी छोड़ के एक आए प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आए। और मेन ये है कि इसमें हार्ड वर्क बहुत है, कॉम्पिटिशन है लेदर बॉल क्रिकेट में। और आज जो जनरेशन है ये मेहनत करना नहीं चाहती। फास्ट फूड वाला कल्चर है, पिज़्ज़ा बर्गर वाले हैं, और यहाँ चाहिए रॉ, फिज़िकली बड़ा मजबूत होना पड़ेगा ये क्रिकेट। तो कहीं ना कहीं जो हमारा नौजवान है ये कामचोर भी हो गया, मेहनत नहीं करना चाहता। ये रीज़न है कि ये लड़के शॉर्टकट अपना के टेनिस बॉल की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। ऐसा भी तो नहीं कहीं कि लेदर बॉल हार्ड होती है, टेनिस बहुत सॉफ्ट होती है, चोट से भी कहीं डर है? जी हाँ, बहुत फैक्टर है। टेनिस बॉल वाले लड़के जब हम लेदर बॉल वाले लेदर के मैचेस खेलते हैं तो बहुत सारा डर लगा रहता है उनको, और उस डर के वजह से आउट भी जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। ये भी बड़ा रीज़न है कि जब तक बॉल कान के पास से हवा देती हुई निकलती है या एज लग के थाइस पे लगती है या सीने में लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है टेनिस बॉल वाले 70 से 80% लड़के लेदर बॉल वैसे ही डर के वैसे नहीं खेल पाते हैं। जेडीसीए के बारे में क्या कहेंगे? ब्रजेश ने कहा है कि जेडीसीए जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए, वो जिम्मेदारियां वो पूरी तरह से नहीं निभा पा रहा है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ, जो जिनके अंडर भी क्रिकेट एसोसिएशन रहे हैं, उन्होंने जो स्टेप उठाने चाहिए क्रिकेट प्रमोशन को लेके, वो स्टेप नहीं उठाए हैं। पिछले 25 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ, अमूमन ये होता है कि आज ट्रायल हुई, कल पेपर में पढ़ लेना और ट्रेन पकड़ लेना। जबकि छोटी छोटी जगह आप देखिए, रीवा से इंडिया प्लेयर निकले, सागर से आईपीएल प्लेयर निकल रहे हैं। हमारा शहर तो काफ़ी बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में तीसरे-चौथे नंबर पे जबलपुर है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम भी बहुत बड़ा दोषी है। जो जेडीसीए रहे हैं, जो भी पास्ट में जेडीसीए चला रहे थे, उनका भी बहुत बड़ा दोष है कि यहाँ जो बहुत प्रतिभाएं हैं वो आगे नहीं आई, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्लेयर को फैसिलिटी चाहिए होती है। बिना फैसिलिटी के प्लेयर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो एसोसिएशन जिनके अंडर में था उन्होंने वो फैसिलिटी प्लेयर्स को नहीं प्रोवाइड कराई। एक चीज़ और आपसे आपने ध्यान दिलाया कि रीवा छोटी सी जगह है, सतना छोटी सी जगह है, वहाँ से टैलेंट बाहर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जबलपुर में टैलेंट की कमी है, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि लेदर बॉल की अगर हम बात करें तो आपने भी पिछले काफ़ी समय से देखा है कि पाटन छोटी जगह है, कटंगी छोटी जगह है, मझौली छोटी जगह है, वहाँ लगातार पिछले 12 सालों से लेदर बॉल हो रहा है और एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है। तो क्या जबलपुर में इस तरह का कोई माहौल पैदा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल 100% किया जा सकता है। इसके लिए भी क्रिकेट एसोसिएशन को उनके अंदर अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। भूपेंद्र बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं और दिल्ली को बिलोंग करते हैं। फ़िलहाल जबलपुर रेल में इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं।
सबसे पहले अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये बताइए। सर ऐसे तो बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरी सारी जूनियर क्रिकेट 23 रणजी ट्रॉफी सब दिल्ली से खेला, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में मेरी पोस्टिंग अभी राजस्थान कोटा में है, तो मैं अभी फ़िलहाल विद फैमिली राजस्थान में सेटल हूँ। विद फैमिली राजस्थान में सेटल हैं, फैमिली को छोड़कर यहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले भूपेंद्र, मैंने आपकी कुछ एक बहुत शानदार पारियाँ देखी हैं। हमारा सीधा सा मतलब ये है कि हमने IPL के लिए असद खान दिया, आज वो बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा जबलपुर में वो टैलेंट क्यों नहीं आ पा रहा है बाहर? आपकी नज़र में, आप बाहर से हैं लेकिन इधर जबलपुर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारा वक्त आपने यहाँ गुजारा है। नहीं सर, टैलेंट की तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ भी कमी है, लेकिन बस प्रदर्शन को जो और तराशने निखारने की ज़रूरत है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में, तो मैं खुद दिल्ली से हूँ तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ से प्लेयर्स को ज़रूरत है कुछ और स्टेट्स में जाके खेलने की, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग प्लेयर्स को फेस करने की। तो शायद जो उनकी प्रतिभा उनके अंदर छिपी है उसको बाहर निकलने का एक और अवसर मिलेगा। तो प्लेयर्स को आई शुड प्रमोट कि MP को या जबलपुर के प्लेयर्स को जबलपुर से बाहर, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता लीग्स हैं, हैदराबाद में अच्छी लीग्स होती है, तो प्लेयर्स को उन प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी ताकि उनका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो। जबलपुर की जो लेदर बॉल क्रिकेट है, जैसे कि असद ने कहा, ब्रजेश ने कहा कि टेनिस बॉल का बहुत बड़ा योगदान है उसको बर्बाद करने का। आप क्या कहेंगे, इस आपका नज़रिया क्या है? सर बिल्कुल, जैसा कि सीनियर्स ने भी बताया कि ये ज़रूरी है, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट देखिए, क्रिकेट का एक पूरा परफॉर्मा फॉर्मेट चेंज कर देता है। प्लेयर का खेलने का स्टाइल, उसकी मेंटेलिटी, और जितना मैं समझता हूँ टेनिस बॉल एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट ज़्यादा है रेदर देन अ कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो अगर प्लेयर को कैरियर अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग जाना है तो फिर उनको कहते हैं ना, कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि अगर अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेलना है तो आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और टेनिस क्रिकेट इज़ नॉट अ टेक्निकल क्रिकेट, दे ओनली एंटरटेनिंग क्रिकेट। तो प्लेयर्स को इससे बचना ही पड़ेगा अगर उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है, जाना है। बिल्कुल, जिस तरह से भूपेंद्र ने कहा कि टेनिस बॉल एक एंटरटेनमेंट की तरह से है, फिजिकल फिटनेस के लिए खेला जा सकता है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि ब्रजेश ने और असद ने साफ तौर पे कहा कि JDCA ने जिस तरह से पिछले 20 से 25 सालों में जिन कामों को अंजाम देना चाहिए था, उसमें वो पूरी तरह से इन खिलाड़ियों के हिसाब से असफल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के साथ साथ JDCA अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और कुछ एक ज़्यादा टूर्नामेंट्स का आयोजन करेगा। चलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हम कुछ बच्चों से बात करते हैं जो अपने शुरुआत के दिनों से क्रिकेट के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इनकी प्रतिभाओं पर हम शक नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें ज़रूरत है निखारने की। लेकिन उनसे बात करते हैं कि वो क्रिकेट के इस पेशे में कहाँ से आए। प्लीज़ अपना नाम बताइए। मेरा नाम धैर्य तिवारी है। धैर्य, यहाँ कितने दिन से खेल रहे हैं? 8 मंथ्स। 8 मंथ से। आपका नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम अक्षित खर्ब है। मैं इधर 1 और आधा साल से खेल रहा हूँ। हाँ, कहाँ से आते हैं? मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा से आते हैं। हरियाणा रहने वाले कहाँ के हैं? हरियाणा से रहने वाला हूँ। अच्छा। आता हूँ कटंगा कॉलोनी आलोकता में। पिता हरियाणा के हैं, आप यहाँ पर पिता सर्विस करते हैं क्या? हाँ। अच्छा, हरियाणा से हैं। सबसे पहले तो इस जबलपुर शहर में आपका स्वागत है। और ये हरियाणा का बच्चा देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, आपसे रूबरू, आप पूरी तरह से पैड हैं। आप बताएं प्लीज़, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुस्बान खान है। मैं 9 महीने से यहाँ खेल रहा हूँ और मैं आनंद नगर बस स्टॉप से आता हूँ। अच्छा, क्रिकेट आप टेलीविज़न पर देखते हैं, मुझे आप ये बताइए, आपसे भी पूछना चाहूँगा। पहले नाम बताइए फिर सवाल होगा। मेरा नाम सक्षम सिंह ठाकुर है। सक्षम, आगे कहीं तक क्रिकेट खेले आपने? मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, जबलपुर अंडर 15 खेला है। आपकी नज़र में अगर इस वक्त इंडिया टीम की बात करें तो ज़रा ये बताइए कि आपका जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिसको आप पसंद करते हैं उसका नाम बताइए प्लीज़। तो रिया दीदी है। आप बताएं। भारतीय टीम में जो क्रिकेट चल रही है। रिंकू सिंह। ओहो, रिंकू सिंह। आप बताइए। जो अभी चल रहे हैं। हाँ, जो अभी चल रहे हैं। विराट कोहली। ये लीजिए, कुछ रिंकू सिंह के दीवाने हैं, कुछ विराट कोहली के दीवाने हैं। अब हम लड़कियों से बात करते हैं क्योंकि लड़कियों का भी जो क्रिकेट इस वक्त आगे बढ़ रहा है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आप फ़िलहाल अपना नाम बताएं प्लीज़। मैं स्मॉली कैथल हूँ और मैं घमापुर चौक से खेलने आती हूँ। 8 मंथ से मैं यहाँ आ रही हूँ। समर कैंप से मैंने ज्वाइन किया था।
इसमें वाली बहुत छोटी सी उम्र में आपने क्रिकेट को चुना है, उसकी वजह क्या थी? मैं शुरू से ही रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर इन लोगों को देख के मैं इंस्पिरेशन लेती थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है। फिलहाल यहाँ जबलपुर में आप क्रिकेट खेल रही हैं। हरमनप्रीत जो कि भारतीय टीम की कप्तान भी हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आप बताइए प्लीज़, आपके तो पिता भी क्रिकेटर रहे हैं और अभी भी हैं, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुहू पटेल है, मैं यहाँ पे 6 मंथ से खेल रही हूँ। अच्छा बेटे, एक चीज़ और बताओ, आप सभी लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि सब जगह टेनिस बॉल हो रही है, टेनिस बॉल क्रिकेट हो रहा है, उससे टेनिस बॉल से हट के आपने लेदर चुना है, क्या वजह है कि आप लेदर की तरफ आए हैं? बताइए प्लीज़। टेनिस लोग खेल रहे हैं, वो एक ऐसा क्रिकेट है जिससे हम ऊपर नहीं जा सकते, आपकी नज़र में क्या है? तो हमने लेदर बॉल क्रिकेट इसलिए चुना क्योंकि हमको आगे खेलना है, हमको अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और वर्ल्ड कप जिताना है। वेरी इसलिए नाइस। हमने आपकी नज़र में आप आ जाइए, आगे आई थोड़ा सा, अच्छा लगेगा, क्योंकि जब ये बच्चे खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। आपकी नज़र में टेनिस बॉल और लेदर बॉल में क्या फ़र्क है? टेनिस बॉल से खेलना इजी होता है एज कम्पेयर टू लेदर बॉल। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने लेदर को चुना है तो वो तो आसान था, इस कठिन काम को क्यों चुना? हार्ड वर्क very इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल। आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम है दिव्यांश पटेल, मैं रेलसरो कॉलोनी वर्ल्ड कप से आता हूँ यहाँ खेलने। आप? मेरा नाम है शिवाकांत यादव, मैं घमापुर से आता हूँ। वेरी नाइस। ये थी इंडिया न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि शहर की लेदर बॉल क्रिकेट को किस तरह से टेनिस बॉल ने ख़त्म किया। लेकिन कंडीशंस ये हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो एक उम्मीद भी बढ़ती है कि इस तरह से ना जाने कितने टेनिस आ जाएं, लेकिन असली जो लेदर क्रिकेट है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, जिस तरह से हमारे सीनियर्स खिलाड़ी ने बताया कि लेदर बॉल हमेशा ही ऊपर रहेगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हम लेदर बॉल से दे सकते हैं, टेनिस बॉल से नहीं दे सकते हैं। और आने वाले समय में ये देखेंगे कि जबलपुर की क्रिकेट को JDCA किस तरह से आगे बढ़ाता है, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। और चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे जो YouTube चैनल है उसको ज़रूर लाइक करें, और साथ ही फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो उसे भी लाइक करें, और हमेशा YouTube और फेसबुक पर इसको देखते रहें। हम आपको नई खबरों के साथ, क्रिकेट की खासियत ये है कि हम बेहतरीन क्रिकेट आपके बीच में लाएंगे आने वाले समय में। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। कैमरामैन सुमित सेन के साथ इस्लाम खान, डी इंडिया न्यूज़, जबलपुर।